बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। ठीक है, हमें क्यूब रूट्स मालूम करनी है। बेटे क्यूब रूट्स को मालूम करने से पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं जो कि हमारे पास बेसिक हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी बेटे 1 को कहते हैं। ठीक है, 1 के क्यूब रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो 1 की क्यूब रूट्स का मानी 1 की पावर 1/3। ठीक है, किसी चीज़ के अगर हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे तो उसकी पावर हम 1/3 लगाएंगे, यानी कि ये कोई ऐसा रियल नंबर जो कि इसकी क्यूब रूट्स के बराबर होगी। तो हम इस रियल नंबर को हम बेटे लेट कर लेते हैं कि x है। लेट x बी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने लेट कर लिया कि x जो है यूनिटी की यानी कि 1 की क्यूब रूट है। तो x हमारे पास बराबर होगी 1। ठीक है, इस तरीके से आप ज़्यादा लगाएंगे इसका। यहाँ पर ये क्यूब रूट्स इसका मीनिंग है, क्यूब रूट्स ऑफ 3। यहाँ पर जब 3 होगा बेटे इंडेक्स में तो इसको हम 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 की पावर 1/3 को हमें बेटे खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें इसकी पावर 3 लाना पड़ेगी, क्योंकि 3 जब लाएंगे तो 3 × 1/3 कैंसिल होंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्यूब लेने से यानी कि पावर 3 लेने से, इस साइड में हमने x की पावर 3 ले लिया, यहाँ पर 1 की पावर 1/3 और इसकी पावर भी हमने 3 ले लिया। ठीक है, ये 3 इस 3 से बेटे कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आ गया x की पावर 3 = 1। अब इस 1 को बेटे हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो x की पावर -1 = 0। ठीक है बेटे, अब 1 की पावर 3 1 के ही बराबर है, x की पावर 3 - 1 की पावर 3। ठीक है, = 0। तो यहाँ पर बेटे आप फार्मूला लगाएंगे a की पावर 3 - b की पावर 3। ठीक है, वो वाला हमारे पास है x की पावर 3 - 1 की पावर 3 = 0। हम फार्मूला का लिखेंगे यूजिंग a की पावर 3 - b की पावर 3, जो कि हमारे पास बराबर है बेटे a - b, a की 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जमा आएगी, जमा ab जमा b की पावर 2। यहाँ पर a की जगह बेटे क्या है, x है, b की जगह 1 है, तो a - b यानी कि x - 1 x की 2 जमा ab, x आएगी और b की जगह 1 जमा 1 की 2 = 0। अब 1 की बेटे 2 1 के ही बराबर है। ठीक है, और x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x आ गया, x जमा 1 = 0। अब ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x - 1 और x की 2 जमा x - 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो या तो x - 1 = 0 के बराबर है, या x की 2 जमा x - जमा 1 = 0, या ये चीज़ 0 के बराबर है। तो हम फर्स्ट इसको ले लेंगे, x - 1 = 0, 1 बेटे इस साइड आके जमा का 1 बन गया, तो x = 1। एक रूट्स हमारे पास ये आ गई है। इसको सॉल्व करेंगे बेटे, x की 2 जमा x जमा 1 = 0। यहाँ पर आप बेटे इसको कंपेयर करें। ठीक है, ax की 2 जमा bx जमा c से, क्योंकि ये बेटे फैक्टराइजेशन से हल नहीं हो रहा। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो a की जगह बेटे क्या है, 1 है, b की जगह 1 है और c की जगह भी +1 है। x हमारे पास बेटे बराबर होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, -b जमा -b² -4ac √/2a। b की जगह बेटे हमने 1 पुट कर लिया, जमा माइनस यहाँ पर b की जगह 1 का स्क्वायर -4a, a की जगह 1 और c की जगह भी 1, यहाँ पर ओवर 2a तो 2 1। ठीक है, -1 जमा -1 की स्क्वायर बेटे 1 के बराबर है, यहाँ पर 1 एक ना 1 4 के साथ होगी तो 4 ही आएगी, तो -4/2। तो x हमारे पास बेटे बराबर आएगी -1 जमा -3 √/2। तो ये हमारे पास बेटे x की ये दोनों आंसर आ गए। इसमें हम एक दफ़ा जमा लगाएंगे, एक दफ़ा माइनस। तो x की बेटे एक दफ़ा हम जमा लगाएंगे। ठीक है, x = -1, यहाँ पर ये जमा -3 का √/2। अब यहाँ पर देखें बेटे -3 का अंडर रूट है, माइनस अंडर रूट से बाहर आके योटा बन जाएगी, तो -1 जमा 3 √/2, जो कि हमारे पास बेटे कम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है x की जो ये वाली रूट आ गई है ये हमारे पास कम्प्लेक्स रूट है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है। दूसरा हमारे पास x = -1, अब यहाँ पर माइनस है तो -3 का √/2, ये दूसरा इसका जो है वो हमारे पास बेटे सोल्यूशन है। -1, अब ये -3 का अंडर रूट है, माइनस अंडर रूट से बाहर आके योटा बन गया /2। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी योटा वाली रकम आ गई, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब x की तो जो ये वाली रूट्स हैं ये इमेजिनरी रूट्स हैं, और ये जो है हमारे पास रियल नंबर है, x = 1 के बराबर है। अब बेटे इसकी कितने रूट्स आ गए हमारे पास क्यूब रूट्स के, यानी कि x की पावर 3 हमने ले ली थी ना 1 के बराबर, तो इसकी 3 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि सोल्यूशन आ गया। एक हमारे पास 1 है जो कि रियल नंबर है, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। ठीक है, अब बेटे उसने जो है चीज़ें डिफाइन की हैं ओमेगा, उसने इस चीज़ को बेटे ओमेगा का नाम दिया। ठीक है, यानी कि -1 दरम्यान में अगर यहाँ पर जमा होगी -3 √/2, तो ये हमारे पास ओमेगा के बराबर है।
और जब दरमियान में बेटे माइनस होगी, -3 का अंडर रूट ओवर 2 होगी, तो इस चीज़ का उसने ओमेगा स्क्वायर इसको नाम दिया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है, -1 जमा -3 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है, ये इस एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। और दूसरा है -1 माइनस अगर दरमियान में होगा तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। ये तीनों हमारे पास रूट्स हैं, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं यूनिटी के, और ये 1 हमारे पास रियल है। तो वो अगर एमसीक्यूज में पूछेगा कि यूनिटी की रियल कितने रूट्स हैं, एक हैं, इमेजिनरी 2 हैं, एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। इसके बाद बेटे हमारे पास क्यूब रूट्स यूनिटी के 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा बार यूज होंगे। फर्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सम यानी कि जमा, मजमुआ, ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स, तमाम क्यूब रूट्स को आप जमा करेंगे वो हमारे पास यूनिटी की क्यूब रूट्स को, ठीक है, वो हमारे पास 0 के बराबर है। तो अभी हमने फाइंड किए यूनिटी की क्यूब रूट्स हमारे पास एक 1 है, दूसरा ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। इन तीनों का मजमुआ लें हमारे पास 0 के बराबर है, यानी कि 1 जमा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपने बेटे याद रखना है, ये यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरीकों से यूज होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 जमा ओमेगा, ठीक है, वो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर देखें ओमेगा स्क्वायर इस तरफ आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। बहरहाल आपको अगर ये चीज़ याद होगी तो आप बाकी चीज़ें इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़बान याद रखनी है, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आ सकता है, या एमसीक्यूज में बेटे आ सकता है, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी, यानी कि प्रोडक्ट का बेटे मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ज़र्ब देना। मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तमाम क्यूब रूट्स यूनिटी को तो वो यूनिटी ही आएगी, यानी कि 1 ही आएगी। क्यूब रूट्स यूनिटी हमारे पास क्या है बेटे, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा का क्यूब आ जाएगी और 1 से ओमेगा क्यूब ही आएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से आप देखें 1 को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा स्क्वायर बेटे आप इस तरह डिवाइड करें, इस साइड में डिवाइड करें, यहाँ पर से खत्म हो जाएगी, यहाँ पर आएगी ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ भी आपने याद रखना है। और मजीद हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर, अब इस ओमेगा को आप यहाँ पर आके डिवाइड करेंगे 1 ओवर ओमेगा के बराबर है। बहरहाल यहाँ पर भी आपने ये चीज़ याद रखनी है बेटे, 1, ठीक है, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर है। अगर ये चीज़ आपको याद होगी तो आप बाकी चीज़ें यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी 1 के बराबर है, ठीक है, और सम ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 के बराबर है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, जिसका बेटे हमारे पास हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास 8, हम उस तरीके से लेट करेंगे, x जो है हमारे पास 8 की क्यूब रूट्स के बराबर है। क्यूब रूट्स मतलब यहाँ पर 3 लगाएंगे, ठीक है। अब इंडेक्स 3 है तो इसको हम 1 ओवर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 8 की पावर 1 ओवर 3। अब 1 ओवर 3 को बेटे हमें खत्म करना है, हम क्या लेंगे बेटे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब इनके पावर 3, ठीक है, ऑन बोथ साइड हम बेटे पावर 3 ले लेंगे। इस साइड में हमने पावर 3 ले लिया, यहाँ पर भी पावर 3 ले लिया। ये 3 इस 1 ओवर 3 से बेटे कैंसल, x की 3 इज इक्वल टू 8 आया है हमारे पास। अब इस 8 को बेटे आप दूसरे तरफ ले जाएं, x की 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इनकी जमा 8 है, इस तरफ आके माइनस 8 बन गया, ठीक है। अब इस 8 को बेटे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटे हमारे पास क्या है, x की पावर 3 है, माइनस है 2 की पावर 3 है, तो a की 3 माइनस b की 3, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे बेटे, जो कि हमारे पास बराबर है a माइनस b, a की 2 जमा ab जमा b की 2, ठीक है बेटे। अब a माइनस b, x माइनस 2, x की 2, ठीक है, जमा 2x जमा 2 की 2 4 के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब या तो x, ये दोनों लिखें प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, या x की 2 जमा 2x जमा 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। आप इस तरह r लगाएं बेटे, ठीक है। यहाँ पर से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया है। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की 2 जमा 2x जमा 4 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगी, ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे हमारे पास क्या है, ax की 2 जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0। a यहाँ पर बेटे 1 के बराबर है, b 2 के बराबर है, c 4 के बराबर है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करेंगे बेटे। a हमारे पास बेटे 1 के बराबर है, b 2 के बराबर है और c 4 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू माइनस b जमा माइनस b की 2 माइनस 4ac ओवर 2a। b की जगह बेटे हमने 2 पुट कर लिया, जमा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 के बराबर है, c 4 के बराबर है ओवर 2, a की जगह 1 पुट कर लिया।
यहाँ पर मेरे पास हमारे पास आ गया बेटे -2 जमा -2 की स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। 4 4 16 माइनस का 16 √/2a। अब 4 जमा किया है, माइनस के 16 है तो माइनस की 12 बच जाएगी बेटे, 12 √/2। अब 12 को बेटे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस की 12 को 4 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 हमारे पास अंडर रूट से बाहर आ सकती है, तो इसी वजह से 4 √-3 हमने लिख दिया /2। 4 का अंडर रूट आप बेटे अलग लिख लें, -3 की अंडर रूट आप अलग लिख लें /2। 4 की अंडर रूट हमारे पास 2 के बराबर है, ठीक है। दरमियान में जमा माइनस वैसे आ रहा है तो ये 2 के बराबर आ गया, -3 की अंडर रूट /2। अब इन सारे रकम से बेटे आप 2 कामन ले सकते हैं, 2 को हमने कामन ले लिया, -1 जमा -3 अंडर रूट /2, ठीक है। अब देखिए बेटे ये 2 है, यहाँ पर हमारे पास है -1 जमा -3 अंडर रूट /2। अब इस 2 को 2 से हमने कैंसिल नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ओमेगा के बराबर है, हम यहाँ पर ओमेगा पुट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास x की बेटे वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब x हमारे पास बराबर होगी, यहाँ पर देखिए जमा माइनस है, एक दफा हम जमा ले लेंगे, एक दफा माइनस ले लेंगे, तो x हमारे पास बराबर होगी 2 -1, एक दफा हमने जमा ले लिया, जमा -3 अंडर रूट /2 और x इज इक्वल टू 2 -1 माइनस और -3 का अंडर रूट /2। अब देखिए बेटे यहाँ पर जमा है तो x हमारे पास बराबर होगी 2, ये किस चीज की वैल्यू है यहाँ पर देखें, अभी हमने पढ़ा है, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये किस चीज की वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस है दरमियान में, और यहाँ पर -3 का अंडर रूट है, यहाँ पर -1/2, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, सही है बेटे। ये x इक्वल टू 2 ओमेगा आ गया, यहाँ पर x इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटे x की 2 रूट्स आ गए जो कि कॉम्प्लेक्स हैं। x की कुल रूट्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, एक हमारे पास 2 आया था, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स हैं जो कि 8 की हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट यूज है। सेकंड है हमारे पास -8। अब इसकी हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं बेटे, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू -8 इसकी क्यूब रूट यानी कि 3। अब इस 3 को खत्म करके हम 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास होगी बेटे x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे बेटे, दोनों साइड में आप क्यूब ले लेंगे, यहाँ पर भी हमने क्यूब ले लिया, यहाँ पर भी क्यूब ले लिया, ये 3 बेटे इस 3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया x की 3 इक्वल टू -8। अब -8 को आप इस तरफ ले जाएं तो x की 3 जमा 8 इज इक्वल टू 0। 8 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे 2 की पावर 3, a की x की पावर 3 जमा 2 की पावर 3 इक्वल टू 0। अब फार्मूला लगाएं बेटे a की 3 जमा b की 3, जो कि हमारे पास बराबर होगी a जमा b a की 2 माइनस ab जमा b की 2, ठीक है। a हमारे पास क्या बेटे x है, b 2 है, तो x जमा 2 x की 2 माइनस 2x जमा 4 इज इक्वल टू 0, x जमा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। r x की 2 माइनस 2x जमा 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर से हमारे पास x इक्वल टू -2 आया है, ठीक है। एक हमारे पास ये रूट्स आया x -2। दूसरे बेटे हमारे पास क्या आएगी, हम इसको सॉल्व करेंगे, x की 2 -2x जमा 4 इज इक्वल टू 0, ये बेटे फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है बेटे, ax की 2 जमा bx जमा c इक्वल टू 0। a हमारे पास 1 के बराबर है, b हमारे पास -2 के बराबर है, c हमारे पास 4 के बराबर है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को बेटे इस्तेमाल करेंगे। a की वैल्यू बेटे हमारे पास 1 के बराबर है, b की -2 के बराबर है और c की 4 के बराबर है, ठीक है। x इज इक्वल टू -b होगी जमा -b स्क्वायर -4 c अंडर रूट /2 है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है बेटे। b की जगह हमने उसकी वैल्यू -2 पुट की, जब -2 पुट करेंगे तो माइनस जमा 2 बन गया, जमा -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 है, c की जगह 4 अंडर रूट /2a, a की जगह 1 पुट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 जमा माइनस बेटे 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, माइनस का 16/2। अब जमा का 2 जमा -12 का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 12 बच गया, -12 अंडर रूट /2। अब 12 को आप बेटे क्या लिख सकते हैं, उसी तरीके से 4 लिख सकते हैं ना, 2 जमा माइनस इसको आप 4 दरबे माइनस का 3 लिख सकते हैं अंडर रूट /2। अब 4 का अंडर रूट बेटे हमारे पास 2 के बराबर है, ठीक है। -3 का अंडर रूट आ गया /2, सही है बेटे। x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस बनाने के लिए इस 2 को हम -2 कामन ले लेते हैं, ठीक है। -2 हमने कामन ले लिया, जब -2 कामन लेंगे तो यहाँ पर -1 बच जाएगी, जमा माइनस हो गया, ठीक है। 2 -3 का अंडर रूट /2, क्योंकि यहाँ पर जमा माइनस पहले है तो ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि माइनस हम कामन लेंगे तो माइनस जमा होगी, वो जमा माइनस की बराबर है, ठीक है बेटे। -3 का अंडर रूट /2, लेकिन यहाँ पर ये माइनस आ जाएगी। अब ये x की वैल्यूज हैं, जहाँ पर जमा माइनस हैं, तो एक दफ़ा हमने जमा लिख लिया बेटे, ठीक है, दरमियान में /2, एक दफ़ा हमने माइनस और माइनस यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, /2। ये हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर है, ये -2 वैसे आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी -2 है, देखें ये जो चीज़ है, ये हमारे पास बेटे w के बराबर है, तो w हमने पुट कर लिया। यहाँ पर ये जो चीज़ है बटे के नीचे 2b, ठीक है, तो ये w के स्क्वायर के बराबर है। तो x की हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं, एक हमारे पास -2 आया है, यहाँ पर -2w और -2w की स्क्वायर, सॉरी ओमेगा का स्क्वायर, ये w नहीं बेटे ओमेगा है, ठीक है। तो ये हमारे पास की 3 रूट्स हैं जो कि -8 की क्यूब रूट्स हैं।
ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। थर्ड है हमारे पास बेटे -23, उसी तरीके से आप इसको x की ऊपर लेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 खत्म करके 1/3 लगाएंगे, ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ले लेंगे, यहाँ पर भी क्यूब ले लिया, यहाँ पर भी क्यूब ले लिया, ये 3 इस 3 से बेटे कैंसल, x की 3 इक्वल टू -23 इस तरफ आके बेटे प्लस का 27 बन गया इक्वल टू 0। 27 को आप लिख सकते हैं बेटे 3 की पावर 3, ठीक है, 3 3 9 9 3 दर 27। तो ये दोबारा आप फार्मूला लगाएं, a की 3 जमा b की 3 इक्वल टू a जमा b, a की 2 माइनस ab जमा b की 2, ये चीज़ आप लगाएं बेटे, x जमा 3 आ गया, इस तरीके से x की 2 3x माइनस का आएगा, ठीक है, जमा 9 इक्वल टू 0, x जमा 3 इक्वल टू 0 r, या x की 2 माइनस 3x जमा 9 इक्वल टू 0, यहाँ पर ये प्लस 3 इस तरफ आके माइनस का 3 बन गया। इसको बेटे अब हल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया। यहाँ पर a की जो वैल्यू है बेटे 1 के बराबर है, b की -3 के बराबर है और c की 9 आ गया। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले को बेटे इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है हमारे पास, ठीक है, अब तक आपको याद हो गया होगा, वरना इसको आप ज़बानी याद करें, ठीक है, इसको आपने 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, -b जमा -b स्क्वायर -4ac √2a, ठीक है। a की वैल्यू बेटे हमारे पास 1 है, b की -3, c की 9, तो यहाँ पर पुट करेंगे बेटे -b की जगह हमने -3 पुट किया, जमा -3 का स्क्वायर -4, a की जगह बेटे 1 है, c की जगह 9/2a। अब देखिए बेटे ये माइनस जमा का 3 बन गया, जमा माइनस स्क्वायर के नीचे है तो जमा बन जाएगी, और 3 का स्क्वायर 9 है, 9 4 36, तो -36/2 इसका अंडर रूट है। अब 9 में से बेटे 36 निकालें, ठीक है, 36 माइनस किए हैं, 9 प्लस किए हैं, तो माइनस की 27 बन गई, ठीक है, √2। अब 27 को बेटे आप क्या लिख सकते हैं, 9 3 27, तो 9 ज़रबे -3, ये माइनस हम 3 के साथ लगाएंगे /2, 3 जमा माइनस, यहाँ पर देखिए 9 का अंडर रूट बेटे 3 आ गया, ठीक है, -3 का अंडर रूट वैसे रह गया /2। अब बेटे देखें यहाँ पर जमा का 3 है, ठीक है, यहाँ पर -1 हमें बनाना है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर -3 को कॉमन लेंगे, ना कि जमा 3 को, तो -3 को हमने इससे कॉमन ले लिया, यहाँ पर -1 बच गया, ठीक है, यहाँ पर जमा माइनस वैसे है तो जमा माइनस आ जाएगी, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, वो माइनस जमा बनेगी, ठीक है, तो जमा माइनस जमा ये एक ही चीज़ है। -3 का अंडर रूट /2, ये 3 देखें यहाँ पर कॉमन में गया है, ठीक है, /2। अब x की बेटे हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, -3, एक दफ़ा हम -1 लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे दरमियान में, ठीक है, सबसे पहले हमने जमा ले लिया -3/2 एंड x इज इक्वल टू -3, -1 हमने ले लिया, और माइनस देखिए यहाँ पर दरमियान में हमने माइनस ले लिया, यहाँ पर दरमियान में हमने जमा ले लिया, ठीक है, -3/2। अब ये चीज़ बेटे किस चीज़ के बराबर है, ये चीज़ ये ओमेगा के बराबर है, तो -3 ओमेगा, यहाँ पर -3 भी आएगी, और ये जो चीज़ है ये वाली, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो हमने ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया। तो x की जो 3 रूट्स हमारे पास है -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है, जो कि हमारे पास -27 के क्या है बेटे क्यूब रूट्स हैं। फोर्थ है हमारे पास 64, उसी तरीके से वही स्टेप करना है बेटे, x को आप 64 की, ठीक है, क्यूब रूट से ले लेंगे, x इक्वल टू 64, यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो 1/3 आ गया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्यूब ले लिया, ये 3 3 से कैंसल, x की 3 इक्वल टू 64 आ गया। इस 64 को आप बेटे इस तरफ ले जाएं, -64 इक्वल टू 0, 64 को बेटे क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है, 4 4 16, 16 4 64, तो ये 4 की पावर 3 है इक्वल टू 0। अब ये क्या है बेटे a की पावर 3 -b की पावर 3, आप यूज़ करें इस चीज़ को, फार्मूला है, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग, यानी कि ये चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटे, a की 3 -b की 3 इक्वल टू a b, a की 2 जमा ab जमा b की 2। अब a हमारे पास x है, b 4 है, तो x -4, x की 2 जमा 4x जमा 16 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, r x की 2 जमा 4x जमा 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास बेटे क्या आएगी, x इक्वल टू 4। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे बेटे, नाउ x की 2 जमा 4x जमा 16 इक्वल टू 0, ये दोबारा बेटे तजदीद से नहीं होगी, इनके फैक्टराइजेशन मेथड इसमें नहीं लगेगी, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ax की 2 जमा bx जमा c से कंपेयर करेंगे, a हमारे पास 1 के बराबर है, b हमारे पास 4 के बराबर है, और c हमारे पास 16 के बराबर है, बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b जमा -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट /2a। यहाँ पर बेटे a b और c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, a हमारे पास बेटे 1 के बराबर है, b हमारे पास 4 के बराबर है, और c हमारे पास 16 के बराबर है, तो x इक्वल टू -4, ठीक है, b की जगह 4 हमने पुट किया, जमा -4 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है, c 16 है, अंडर रूट /2 a की जगह 1 पुट किया, -4 जमा -4 का स्क्वायर बेटे 16 है, -16 को 4 से ضرب देंगे तो हमारे पास आएगी 64 अंडर रूट /2, ठीक है, -4 जमा माइनस, अब देखिए जमा के 16 है, माइनस के 64 है, तो माइनस की 48 जो है हमारे पास रिमेनिंग है अंडर रूट /2। अब माइनस की 68 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, 16 × -3, ठीक है, अंडर रूट /2।
अब 16 जो है अंडर रूट के नीचे है, 16 का अंडर रूट हमें पता है बेटे 4 के बराबर है, तो ये हमारे पास बाहर आके 4 बन गया और -3 के अंडर रूट रह गया ओवर 2। यहाँ पर देखें बेटे -4 है, ठीक है, जमा -4 और -3 के अंडर रूट ओवर 2। अब इस 4 को बेटे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 आप कॉमन ले लें, 4 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर -1 बच गया क्योंकि माइनस यहाँ पर है, देखें तो -1 बच जाएगी, जमा -3 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है बेटे। अब इसको आप एक दफ़ा जमा करके लिखें, यहाँ पर देखें x इक्वल टू जमा और यहाँ पर मैंने ये वाला माइनस लगा लिया, ठीक है, -3 का अंडर रूट ओवर 2। यहाँ पर 4 बेटे बाहर है, ये चीज़, ये जो अंदर वाला चीज़ है ये हमारे पास ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा, और यहाँ पर 4 बाहर है तो ये चीज़ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो x की जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक 4 है, एक 4 ओमेगा है और 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेटे इसकी रुकैयर आंसर हैं। फिफ्थ पार्ट है बेटे हमारे पास -125। लेट करेंगे x हमारे पास इसकी क्यूब रूट है बेटे, ठीक है, -125 की क्यूब रूट हमने ले लिया, x इक्वल टू -125, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। हमने क्यूब ले लिया दोनों तरफ बेटे, इस तरफ हमने क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब, ये 3 इस 3 से कैंसिल, x की 3 हमारे पास बराबर आ गया -125। अब -125 को आप इस तरफ ले जाएं बेटे, x जमा 125 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास बेटे 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक है, a की पावर 3 जमा b की पावर 3 इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास बराबर है a जमा b, a की 2 माइनस ab, ये हमारे पास क्या है बेटे x है, b 5, तो -5x जमा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x जमा 5 इक्वल टू 0 r x की 2 -5x जमा 25 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है, ये चीज़ हमने सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटे, नाउ x की 2 -5x जमा 25 इक्वल टू 0, ये चीज़ x स्क्वायर -5x जमा 25 इज इक्वल टू 0। बेटा ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर जमा bx जमा c इक्वल टू 0। आप कंपेयर करें, a यहाँ पर बेटे 1 के बराबर है, ठीक है, b -5 के बराबर है और c हमारे पास 25 के बराबर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इक्वल टू -b जमा -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। -b की जगह बेटे -5 पुट किया, ठीक है, जमा -b की जगह -5 का स्क्वायर -4a, a हमारे पास बेटे 1 है और c 25 है, ओवर 2 a की जगह बेटे 1 है, ठीक है, माइनस जमा 5 आ गया बेटे हमारे पास, जमा माइनस बेटे देखें स्क्वायर के नीचे है तो जमा बन जाएगी और 5 को स्क्वायर 25, 25 4 100, माइनस का 100 आ गया ओवर 2, ठीक है बेटे। अब ये हमारे पास क्या बनेगी, 5 जमा -25 जमा किया है, माइनस की 100 है तो माइनस की 75 ओवर 2। x बेटे हमारे पास बराबर आ गई है 5 जमा -75 अंडर रूट ओवर 2। अब बेटे -75 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 ज़रबे 3, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, -3। अब 25 बेटे अंडर रूट से बाहर आके 5 बन जाएगी, ठीक है, 5 + -5 इंटू -3 का अंडर रूट ओवर 2। अब यहाँ पर देखेंगे बेटे प्लस का 5 है, हमें -1 बनाना है क्योंकि w में माइनस यहाँ पर था, ठीक है, ओमेगा में, तो -5 हमने अंडर रूट ले लिया, सॉरी कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर -1 बच गया, ये वाला प्लस बेटे मुश्तरक में गया है, ठीक है, ये वाला 5 जमा -5 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर -3 का अंडर रूट ओवर 2 बच गया। अब यहाँ पर देखें बेटे -3 का अंडर रूट है, ठीक है, एक दफ़ा हम इसको जमा करके लिख सकते हैं, जमा माइनस है, ठीक है, एक दफ़ा हम इसको माइनस करके लिख सकते हैं। ये x की 2 वैल्यूज़ हैं, देखिए यहाँ पर -5 है, -1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए जमा माइनस है, तो एक दफ़ा हम जमा करके -3 का अंडर रूट लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके, ठीक है, ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब ये किस चीज़ के बराबर है, देखिए यहाँ पर -1 जमा -3 का अंडर रूट ओवर 2, ये हमारे पास ओमेगा के बराबर है, तो -5 इसकी जगह हमने ओमेगा पुट कर लिया, यहाँ पर अगर दरम्यान में माइनस हो तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर हमने ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया। तो x की 2 वैल्यू हमारे पास ये आ गई, पहले हमने निकाला था जो कि हमारे पास 5 माइनस का 5 था, तो x जो है हमारे पास इसकी सोल्यूशन सेट है बेटे हमारे पास -5, ठीक है, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा का स्क्वायर, तो ये तीनों हमारे पास बेटे इसकी रूट्स हैं जो कि क्यूबिक रूट्स ऑफ -125 की हैं। तो ये बेटे हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।